गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं अरविंद कौर ओझा और आप देख रहे हैं मैथ प्लस विद अरविंद। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको देते हैं सीबीसी का एक सीवियर कंडीशन और सबसे ज़्यादा कब होता है और वो क्या कहलाता है। होता है क्या स्टूडेंट्स की जब कभी हमारा आरबीसी की वैल्यू बड़ी होती है, नॉर्मल रेंज आरबीसी से अधिक होता है तो इरेथ्रोसाइटोपिनिया इरेथ्रोसाइटोसिस अगर बढ़ गया तो इरेथ्रोसाइटोसिस, अगर कम हो गया वैल्यू तो हो गया इरेथ्रोसाइटोपिनिया। और वहीं अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो ल्यूकोसाइटोसिस बढ़ने को बोलेंगे और घटने को बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपिनिया। और प्लेटलेट की बात करेंगे तो प्लेटलेट जो होता है उसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस होता है और यदि उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब तीनों ही अगर किसी स्थिति में डिक्रीज होते हुए दिखता है तो क्या होता है पैंसीटोपिनिया। पैंसीटोपिनिया एक ऐसी कंडीशन है जब आपकी सीबीसी के तीनों पैरा एक साथ डिक्रीज हो जाते हों तो उसे बोलेंगे पैंसीटोपिनिया। प्रोनाउंसिएशन को ध्यान देना, क्लियर होना चाहिए आपको। पैंसीटोपिनिया कहलाता कब है? जब वैल्यू इंक्रीज हो जाती है वैल्यू डिक्रीज हो जाती है आरबीसी की, डब्ल्यूबीसी की और साथ में प्लेटलेट की। तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे पैंसीटोपिनिया। अब ये तो रहा आपका पैंसीटोपिनिया तो होगा, लेकिन स्थिति ऐसी कब देखने को मिलेगी? जैसे बोन मैरो अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है, डिसऑर्डर बोन मैरो डिसऑर्डर में, या फिर बोन मैरो डिसऑर्डर होता है क्यों? क्योंकि आरबीसी का फॉर्मेशन, पूरे ब्लड का फॉर्मेशन होता है आपका बोन मैरो में, तो इस सिचुएशन में देखने को मिलता है। दूसरा, अगर ये आपका आरबीसी की वैल्यू कम हो जाती है नॉर्मल रेंज से तो प्रॉब्लम क्या देखने को मिलेगा? होगा क्या? गैसेस जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है ये पूरी तरीके से रूटीन वर्क अपना नहीं कर पाएगा, जिससे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। अब वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, जिसे बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल और ल्यूकोसाइट्स, अगर वो डिक्रीज हो जाता है तो आपकी इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में प्रॉब्लम्स होता है, क्योंकि डब्ल्यूबीसी करता क्या है? ये इन्फेक्शन से फाइट करने का इसका कार्य होता है। वहीं जो तीसरी वैल्यू आपकी आती है थ्रोम्बोसाइट्स की, थ्रोम्बोसाइट ब्लीडिंग स्टार्ट को रोकता है। वो क्या करता है? आपको ब्लड को ब्लीडिंग नहीं होने देता है। अगर उसकी वैल्यू नॉर्मल रेंज से कम होती है, इट मीन्स थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है, तो क्या होगा? ब्लीडिंग कभी भी कहीं से भी हो सकता है। अब हम बात करेंगे इनके उपचार क्या होंगे। अगर बात है आरबीसी की तो सीधी सी बात है, प्रॉब्लम होगा विटामिन बी12 और फोलिक एसिड। इसमें हम करेंगे क्या? सप्ली दे करके पेशेंट को ठीक करेंगे, मेडिसिन के थ्रू कर सकते हैं। और वहीं अगर हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के लिए, तो प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी दोनों के लिए जब हम ध्यान देंगे तो ब्लीडिंग डिसऑर्डर होगा, तो इसके लिए हमको रोकने के लिए करना होगा क्या? आपको इंजेक्शंस आते हैं और बहुत से मेडिकेशंस के थ्रू आप इसको ठीक कर सकते हैं और इससे आपका इम्यून पावर स्ट्रांग होगा। सो बने रहिए इसी तरीके से इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। मैडी प्लस विद अरविंद। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस टाइम।